अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ खबरें आ रही हैं इंडिया के हवाले से, कुवैत के हवाले से, वीज़ा, गिरफ्तारी, चेकिंग और भी जो है लाइसेंस अगर आप रखते हैं कुवैत के अंदर या फिर कुवैत से आ चुके हैं छुट्टी, तो आपका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। रीज़न भी बताया गया है। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और भी इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग ड्राइवरी लाइसेंस लगते हैं तो उनके 66,854 ड्राइवरी लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। यहाँ पे रीज़न भी बताया गया है क्योंकि इनके जो वर्क परमिट थे वो कैंसिल किए गए, मतलब वो ख़त्म हो चुके थे। तो इनके लाइसेंस जो भी लोग लाइसेंस रखते थे वैलिड थे, सारी चीज़ें थी, उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। अगर आप कुवैत से आए हुए हैं छुट्टी या फिर किसी भी तरीके से कुवैत में रहते हैं या फिर आपका प्रोफेशन चेंज हुआ है, मतलब आप दूसरे काम में जो है ट्रांसफ़र लिए हैं, कुछ भी इस तरीके का मसला है, तो भी आपका ड्राइवरी लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है। क्योंकि ऐसे लोगों को ड्राइवरी लाइसेंस नहीं दिया है जो ड्राइवर का काम नहीं करते हैं और जो अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए निकल गए हैं, ट्रांसफ़र ले लिए हैं, तो इन सभी लोगों के ड्राइवरी लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। और ख़ास करके वो लोग जो लोग कुवैत को छोड़ चुके हैं, वर्क परमिट कैंसिल हुए हैं, तो सभी तरीके के इनके ड्राइवरी लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। तो रीज़न यही बताया गया है। अब बात कर लेते हैं पे एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया से। इंडिया के अंदर कोलकाता में एक एयरपोर्ट में आग लगी। कोलकाता एयरपोर्ट में आग लगी। हालांकि वहाँ पे तुरंत जो है फायर फाइटर की टीमों को बुलाया गया, 6-7 टीमें आई, वहाँ पे आग को काबू में लिया। लेकिन अभी तक इस तरीके से अच्छी खबर ये है कि कोई भी बंदा इसकी आग की चपेट में नहीं आया और कोशिश करूँगा लास्ट में इस चीज़ का वीडियो डालने की। बाकी जो है यहाँ पे अभी एयरपोर्ट को लेकर और फ्लाइट को लेकर सारी चीज़ आपको मालूम है। इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं कि भाई अब कहीं फ़्लाइट में हादसा हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ इस तरीके से। तो आप अगर सफ़र करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल का सफ़र करें, इंटरनेशनल लेवल का सफ़र करें, कहीं का भी सफ़र करें, तो सावधान रहने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कोलकाता के अंदर ये हादसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। जो अगली बड़ी खबर आ रही है निकल के, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। और अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी हमें कमेंट करके पूछा था कि भाई हमारी जो एज है वो 30 ईयर्स है और हम अपनी फैमिली वालों को बुलाना चाहते हैं, तो क्या बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो बिल्कुल आप बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि बहुत ही जल्दी वीज़ा जो है, फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो ओपन होने वाला है। आने वाले वक्त में आप अपनी फैमिली को, भाई को, बहन को, माँ बाप को, दादा को, किसी को भी A to Z आप बुलाना चाहते हैं तो आप आराम से बुलाइएगा, कोई भी मसला नहीं है। अब रीज़न क्या है वीज़ा बंद करने का? रीज़न ये है जो काफ़ी समय से बंद है क्योंकि कुवैत के अंदर इलीगल लोगों की संख्या लगभग 1.25 लाख के करीब है। और जो लोग कुवैत के अंदर पहुंच रहे हैं, जो पहले पहुंच चुके हैं, तो वो कुवैत को छोड़ना ही नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वीज़ा को बंद किया गया। और जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं उनको फिर वापस किया जा रहा है। और ये जैसे ही वापस निकल जाएंगे तो उसके बाद में वीज़ा को ओपन कर दिया जाएगा। हालांकि अपडेट दे दिया है लेकिन डेट तारीख नहीं बताई गई है कब ओपन किया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि वीज़ा ओपन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है, एक भाई ने हमसे पूछा सवाल कि हम वर्क वीज़ा यानी कि जो सोन वीज़ा होता है, 18 नंबर वीज़ा जो होता जिस पर हम जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो क्या वो वीज़ा ओपन है या नहीं? तो बिल्कुल ओपन है। आप जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा पे तो आप जा सकते हैं क्योंकि अभी कुवैत का जो वीज़ा है वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और वीज़ा भी बहुत जल्दी आ रहा है, कोई भी आपको मसला नहीं आएगा। अब यहाँ पे वीज़ा के हवाले से जो डोमेस्टिक लेबर ऑफिस हैं, जो छोटे छोटे ऑफिस चलाते हैं कुवैत के अंदर, इन ऑफिसों की गिरफ्तारी हो रही है। बहुत सारे लोग इसके थ्रू जो काम करने के लिए जाते हैं, काम करते हैं, तो उनको भी पकड़ा जा रहा है और जो लोग ऑफिस चला रहे हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनसे और भी पूछा जा रहा है कहाँ कहाँ अपने लोगों को भेजा है। वो सारी चीज़ें क्लियर करके ऐसे लोगों को
कुवैत से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो ऐसे ऑफिस वाले से लें जिसके पास में लाइसेंस हो, सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो इलीगल काम नहीं कर रहा हो, लीगल तरीके से काम करता हो, और ख़ास यही एक लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर आपका भी बड़ा गर्क होएगा, और उसके साथ साथ में जो है आपके थ्रू और भी बंदे आपके थ्रू जो लगेंगे वो उनका भी बड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर अभी जो है जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का उल्लंघन करते हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी जो नए कायदे कानून आपको मालूम है हर कंट्री अपने आप को डेवलप कर रही है, तो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से चीज़ों को लाती है और लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर आप एक प्रवासी हैं, जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कुवैत से फिर भेज दिया जाएगा हमेशा के लिए फिंगर करके। अभी एक भाई ने हमसे सवाल पूछा था कि कुवैत से जब हमें पूरा ये इलीगल कैटेगरी में हमको डाल दिया जाता है, जब हम फिंगर करके आते हैं तो क्या हम दूसरी कंट्री में जा सकते हैं या फिर हम जो किसी भी कंट्री में नहीं जा पाएंगे, क्या सिस्टम है इसका कुछ बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि जब आप आएंगे कुवैत आपको बैन करेगा। आप अपने इंडिया आ गए, पाकिस्तान आ गए, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप आ गए और उसके बाद में जो है अगर दूसरी कंट्री आप जाना चाहते हैं, कुवैत को छोड़ के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है बहुत जल्दी ये चीज़ अपडेट हो जाएगी, बहुत जल्दी ये रूल बन जाएगा और सभी जीसीसी कंट्रियाँ लाइक जैसे कि कुवैत रहा, सऊदी अरब रहा, ओमान रहा, बहरीन रहा, कतर रहा, दुबई रहा, ये जितनी भी खाड़ी कंट्रियां हैं तो इनके अंदर एक सिस्टम कर दिया जाएगा। अगर एक कंट्री में बंदा कोई क्राइम कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है या फिर किसी भी तरीके से इलीगल हो रहा है तो जो फिंगर करके भेजा जाएगा, फिर इन जो खाड़ी कंट्रियां हैं इनमें बंदा जा ही नहीं पाएगा। अभी वो सिस्टम नहीं है लागू, लेकिन आने वाले वक्त में ये कर दिया जाएगा। तो आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको ख़ुद को लीगल करना है और कोई मसला नहीं है। आप लीगल करके कुवैत से छोड़िए तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल में कुवैत को ही बैन किया जाएगा जब आप इलीगल होंगे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं, एक भाई हैं बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं यार अभी जो है अब मैं घर पे जाना चाहता हूँ लेकिन मेरा जो सिविल आईडी कार्ड है वो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे पहले घर जाना चाहिए, सिविल आईडी कार्ड अपना रिन्यूअल करवाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है, अगर आपका सिविल आईडी कार्ड ख़त्म होने वाला है तो आपको छुट्टी नहीं लगेगी। आपकी छुट्टी तभी लगेगी जब आपका सिविल आईडी कार्ड वैलिड होएगा। आपके सिविल आईडी कार्ड में जो है टाइम ज़्यादा होएगा। अगर टाइम कम है, सिविल आईडी कार्ड एक्सपायर हो रहा है, आप छुट्टी ज़्यादा की ले रहे हैं तो वो पास ही नहीं होगा। पहले आप अपना सिविल आईडी कार्ड रिन्यूअल कराइए और उसके बाद में छुट्टी लीजिए तो कोई भी मसला नहीं आएगा और आप यहीं से सारा प्रोसेस करा के जाएंगे अपना सिविल आईडी कार्ड का, तो कोई भी मसला नहीं आएगा। अगर आप घर से जाके कराते हैं तो फिर आप इलीगल भी हो जाएंगे। बाई चांस जो है आप नहीं आ पाए तो फिर आपको बैन कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, फिर आप नहीं जा पाएंगे कुवैत। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी और बाकी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और चैनल पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में अपनी राय बताएं भाई, आपको कोई परेशानी, किसी तरीके से तकलीफ़ या कोई अलग चीज़ आपको मालूम है जो लोगों को बताना चाहिए, जो हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे भाई हैं उनको बताना चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ, हालांकि जवाब दूँ नहीं दूँ, जवाब मैं आपको वीडियो के थ्रू दे देता हूँ, लेकिन पढ़ता हर किसी का कमेंट हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।